हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी जर्नी में अच्छा कर रहे होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक जो है वो है कार्मिक बॉन्ड्स। तो आज हम बात करेंगे कि कार्मिक बॉन्ड्स कैसे होते हैं और क्यों होते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि अभी हमारे जो कार्मिक बॉन्ड्स हैं वो ख़त्म होने वाले हैं। तो चलिए हम इस बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ऐसे कौन से साइंस हैं जिनसे हमें पता लगा सकते हैं कि हम एक कार्मिक बॉन्ड के अंदर हैं, एक कार्मिक रिलेशनशिप के अंदर हम हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि उनके साथ आपको एक इंस्टेंट कनेक्शन जो है महसूस होता है। ठीक है, आप उस पर्सन के साथ मतलब ऐसा फील करते हैं जैसे कि आप उसे काफ़ी टाइम पहले से जानते हैं। ठीक है, कुछ टाइम तक आपको जो ये फीलिंग है ये बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसके अंदर कुछ फियर्स जो है जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, आपको एक तरीके का डर आप लोगों के अंदर पैदा होने लगता है। आप एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर आपने उन्हें छोड़ दिया, हालांकि जानते हुए कि आप उनके साथ वैसा पीस फील नहीं कर रहे जैसा आप चाहते हैं, बट आपको एक डर होता है कि अगर हमने इसे छोड़ दिया तो कहीं मेरे बैड कर्मास क्रिएट ना हो जाए। सेकेंड वन इज़ कि वहाँ उसके रिलेशनशिप के अंदर, उन कार्मिक बॉन्ड्स के अंदर बहुत ज़्यादा ड्रामेबाजी होती है। ठीक है, तो अगर जहाँ पे कोई भी, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई सिर्फ लव अफेयर हो सकता है, क्योंकि कार्मिक बॉन्ड किसी के साथ भी हो सकता है। आपके पेरेंट्स के साथ भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स के साथ भी हो सकता है, आपके अपने बच्चों के साथ भी आपका कार्मिक बॉन्ड हो सकता है। तो उनके साथ आपका रोज़ का मतलब किसी न किसी चीज़ को लेके ऐसे कुछ ड्रामा चलना, लड़ाई झगड़ा होना बहुत कॉमन होता है। तो उनके साथ आपका मतलब ये कंटिन्यूस चलता ही है ड्रामा। नेक्स्ट होता है कि आप उनके साथ है ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं आप, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मिसअंडरस्टूड करते हैं। और अगर ऐसा है, अगर आप ज़्यादातर चीज़ों में ऐसा कर रहे हैं, तो एक सीधा सा साइन है कि आप एक कार्मिक रिलेशनशिप के अंदर, एक आप कार्मिक बॉन्ड को जो है वो कैरी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं ना वो बहुत ही रेयर होते हैं जो परफेक्ट होते हैं, अदरवाइज़ नहीं होते। क्योंकि जो कार्मिक्स जो होते हैं, बॉन्ड जो होते हैं, वो आते ही हमें कुछ सिखाने, लाइफ लेसन्स देने, हमारी ग्रोथ के रिलेटेड हमें कुछ सिखाने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ ये कि आप उनकी प्रेजेंस ना आपको एक हैवी फील कराती है। मतलब आप एक अजीब सा हैवीनेस जो है फील करते हैं, एक भारीपन आपको अपने अंदर जो है ना महसूस होता है जब भी वो लोग आपके आसपास होते हैं। आपको बहुत ऐसे अपसेट जैसी फीलिंग आती है। आपका मतलब ऐसा होता है कि आप उनको जाने भी देना नहीं चाहते और आप उनके साथ रह भी नहीं सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपको उनके साथ रहना ही पड़ेगा, आप उन्हें चाहकर भी छोड़ नहीं सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ आपके अपने खुद के फियर्स होते हैं। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्या होता है कि आप दोनों मतलब आप लोग एक दूसरे के एडिक्ट हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपकी ऐसी हो जाती हैं कि आपको लगता है कि ये नहीं होगा तो मैं आगे सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं होऊंगा तो इनका क्या होगा। ठीक है, जैसे बहुत सारे फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि एक बंदा है जो अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर रहा है, अपनी फैमिली के लिए, और बोल सकते हैं कि मेन वही है कि अपने घर को बहुत अच्छे से चला रहा है। स्टिल वो काम कर रहा है, उसको अप्रिशिएट करने के बजाय उसके जो घर वाले हैं वो उसको और भी गलत बोल रहे हैं, ड्रामेबाजी करते हैं, उसको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। वो जानता है कि मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है मेरे काम के लिए, फिर भी उसे ऐसा लगता है कि वो उनके बगैर रह नहीं सकता है। तो ये एक क्या होता है, एक साइन है कि आप एक कार्मिक बॉन्ड के अंदर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है कि आपके जो कार्मिक होते हैं उनके साथ आपका जो कम्युनिकेशन है वो कभी भी अच्छा नहीं होता। उसमें बहुत ज़्यादा जो आपका कम्युनिकेशन है वो बहुत ही बुरा होता है, बहुत ज़्यादा आप लोग दूसरे को मिस कम्युनिकेट करते हैं।
और आप कहते कुछ हैं, वो समझते कुछ हैं, वो आपकी चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, आप अपनी चीज़ें उन्हें समझा नहीं पाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ देयर आर अ लॉट ऑफ हाइज़ एंड लोज़। तो इसके अंदर क्या है, आपके साथ बहुत अप एंड डाउन्स आते हैं, मतलब बहुत चीज़ें अच्छी भी होती हैं, अच्छे दिन भी आते हैं, लेकिन क्या है ना, वो चीज़ें एकदम से कुछ टाइम के लिए होती हैं, कुछ ही टाइम बाद एकदम से आप फिर से डाउन हो जाते हैं। जितना आप उन्हें मतलब खुशी नहीं दे पाते, उससे ज़्यादा आप उनके साथ बहुत ज़्यादा ड्रेन फ़ील करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जैसे मेरी अंदर से एनर्जी जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट वन इज़ उनके साथ आपके जो पैटर्न्स हैं ना, वो रिपीट होते रहते हैं, ठीक है, बार बार रिपीट होते रहते हैं। आप लोग क्या करते हैं, एक ही इशू को लेकर जो है बार बार चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, मतलब एक साइकिल जो है ना आपका, वो चलता रहता है इस चीज़ का लेके। नेक्स्ट वन इज़ आप एक दूसरे के ऊपर को डिपेंडेंट हो जाते हैं। मतलब देखिए, जो ये कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं ना, कार्मिक बॉन्ड्स होते हैं, उनकी जो टेंडेंसी होती है वो ऐसी ही होती है कि वो आपको ना ऐसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर देते हैं, या तो वो आपके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं या आप उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। उनको अपना टाइम और एनर्जी आपको देनी ही पड़ेगी, चाहे आप देना चाहें या ना देना चाहें। ओके, नेक्स्ट वन इज़ वो क्या करते हैं, आपकी जो फ़ियर्स हैं ना, उनको सरफेस पे लाते हैं बार बार। आपका जो भी फ़ियर है, आपका किसी भी चीज़ को लेके फ़ियर है, लाइक आप अपने फ्यूचर को लेके वरिड हैं, आप अपनी शादी को लेके वरिड हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज़, आपका कोई भी ऐसा पास्ट ट्रॉमा है, तो वो क्या करते हैं, उस चीज़ को आपका बार बार आपको उस चीज़ को याद दिलाते हैं, उसके ऊपर ऐसे बोलते हैं ना कि उसके ऊपर प्रकाश डालते हैं, उस चीज़ को बार बार हाईलाइट करते हैं आपके सामने। नेक्स्ट वन इज़ दे ब्रिंग आउट द वर्स्ट इन यू। ये सबसे बुरी चीज़ होती है, सबसे बुरी चीज़ इसको हम बोल सकते हैं। वो आपके अंदर, मतलब आपके अंदर की अच्छाइयाँ आपको नहीं दिखाते, वो आपके अंदर जो चीज़ें, अगर थोड़ी बहुत भी आपके अंदर कमी है, फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपके अंदर किसी चीज़ को लेके कोई कमी है, 10% है, लाइक जैसे कि आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, तो अगर आपको 10% गुस्सा आता है, तो वो आपको दिखाते हैं कि आपको 90% गुस्सा आता है। तो वो आपको मतलब ऐसा प्रूव कर देते हैं, आपको बार बार वो चीज़ें दिखाते हैं कि आप सेल्फ डाउट करने लगते हैं, और आप उन्हीं की चीज़ों को ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि सचमुच मेरा बिहेवियर ऐसा ही है कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मैं बहुत ऐसे टाइप का इंसान हूँ, और सचमुच मैं कोई अच्छी रिलेशनशिप डिज़र्व नहीं करता हूँ। सचमुच मेरी लाइफ में ऐसा नहीं है कि मैं ट्रू लव डिज़र्व करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, और इस वजह से मुझे कोई भी परफेक्ट पार्टनर नहीं मिल सकता है। वो आपको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील करा देते हैं। एक तो क्योंकि उनके साथ आपके बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स चलते हैं, मिसकम्युनिकेशन होता है, मतलब कोडिपेंडेंसी का इशू रहता है, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, आपको एनर्जेटिकली आपकी एनर्जीज़ को, क्योंकि वो एनर्जी वैम्पायर्स तो होते ही, आपकी एनर्जीज़ को सक कर लेते हैं, आपको बिल्कुल ड्रेन कर देते हैं, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से ना वो आपको एग्जॉस्ट फील करा देते हैं। और ये आपको सबसे ज़्यादा तब फील होता है जब वो लोग आपके आसपास होते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, आपको ऐसा लगता है कि आप उन्हें कभी भी लेट को नहीं कर सकते। आपको ऐसा फील होता है कि ये कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप चाहें भी तो भी आप इस कनेक्शन से भाग नहीं सकते, चाहकर भी आप इन लोगों को अपनी लाइफ से नहीं निकाल सकते, ऐसा आपको फील होता है। और देखिए, जो ये रिलेशनशिप्स होते हैं ना, कार्मिक बॉन्ड्स जो होते हैं, ऑब्वियसली वो अनहेल्दी ही होते हैं, ठीक है। बहुत ही कम होते हैं जो हेल्दी होते हैं, बहुत ही रेयर होते हैं। और तो इसके लिए आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपको इस चीज़ को जो है पहचानना कि आप किस पॉइंट तक जो है इस चीज़ को सहन करने वाले हैं, और कहाँ तक ये चीज़ काम करने वाली है। और जब ये तब तक आपकी लाइफ में रहते ही हैं जब तक कि आप वो लाइफ लेसन्स नहीं ले लेते जो कि ये आपको देने के लिए आए हैं, जो कि आपको सिखाने के लिए आए हैं,
ठीक है जी। तो देखिए कार्मिक बॉन्ड्स वो होते हैं कि आपने पास्ट लाइफ में, है ना, किसी के साथ जो कर्मास क्रिएट किए हुए हैं, है ना, अच्छे या बुरे, ठीक है, जो भी आपने किया हुआ है उसका जो है ना अभी नेक्स्ट इनकारनेशन में वो लोग आपके साथ आए हैं, ठीक है, आपके साथ आए हैं वो आपको कुछ सिखाने के लिए, कुछ लाइफ लेसन्स देने के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि सभी कार्मिक बुरे ही होते हैं, ऐसा भी नहीं होता, बट वो जिस तरीके का बिहेवियर आपको दिखाते हैं वो आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं। सबसे ज़्यादा जो कार्मिक आपकी लाइफ में आते हैं वो आपको सिखाते हैं सेल्फ़ लव करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये जो चीज़ें होती हैं कार्मिक जो पार्टनर्स होते हैं उनके साथ होती है, फैमिली के साथ होती है। क्योंकि हमें क्या लगता है कि हम अपनी फैमिली के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, या फिर हमारी फैमिली हमारे बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, कि हम सभी को खुश रखें। अभी कोई हमें कुछ भी बोल रहा है उल्टा सीधा, तो हमें ऐसे गर्दन हिला के जी हाँ जी करना है, ऐसा नहीं होता है। आपको अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को पहले रखना होता है, आपको अपने आप को पहले रखना होता है, खुद को रिस्पेक्ट देनी होती है, ठीक है। तो इनका ऐसा है कि जब तक आप चाहेंगे, है ना, जब तक आप चाहेंगे तब तक ये कंटिन्यू चलेंगे ही चलेंगे। लेकिन जिस दिन से आप ये समझ जाएंगे कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ठीक है, आप उनको ब्लेम करने की बजाय, उनको गलत बोलने की बजाय, या उनसे परेशान होने की बजाय, या उनसे भागने की बजाय आप उनको फेस करना स्टार्ट कर देंगे और उस चीज़ को समझना स्टार्ट कर देंगे कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने इनके साथ कुछ ना कुछ पास्ट में ऐसा किया है और ये लोग मुझे कुछ सिखाने के लिए आए हैं। इन्हें भी मेरे जीवन में भगवान ने ही भेजा है। कहीं मैं कहाँ किन चीज़ों के अंदर मैं खुद को इग्नोर कर रहा हूँ, ये लोग मुझे वो चीज़ सिखा रहे हैं। कहाँ मैं खुद को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा हूँ, मुझे वो चीज़ सिखा रहे हैं। तो जिस दिन से आप ये सीखना स्टार्ट कर देते हैं उस दिन से आप इन रिलेशनशिप्स को ना हील करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है जी। तो जब इनकी एंडिंग होना स्टार्ट होती है, देखिए स्टार्टिंग इनकी बहुत ही मतलब अच्छी होती है। जब आपका कार्मिक बॉन्ड स्टार्ट होता है शुरुआत में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही इंटेंस कनेक्शन होता है, पर धीरे धीरे जो है ये अपना जो है वो स्टार्ट हो जाता है, इनका कॉन्फ्लिक्ट्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। बट जो इनकी एंडिंग होती है ना वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। मतलब ये जब आपकी लाइफ से निकलते हैं कार्मिक्स, तो आपको ऐसा लगता है कि अब बस सब ख़त्म हो गया है, अब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता, अभी मेरी लाइफ ख़त्म। क्योंकि एक बहुत गंदे तरीके का इमोशनली मतलब आपका ब्रेक डाउन करके जाते हैं, फाइनेंशियली आपको तोड़ के जाते हैं, मेंटली आपको तोड़ के जाते हैं। मतलब इस तरीके से कि आपको ऐसा लगता है कि अभी मेरी लाइफ ख़त्म है, मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि ये इंसान तो मेरी लाइफ से ऐसे जाने वाला नहीं है। बट हमेशा याद रखिए कि जो अंत होता है, अंत के बाद ही आरंभ होता है, ठीक है। तो जब कुछ ख़त्म होने वाला होता है तो वो एकदम उसके पीक पे जाता है, राइट। तो जैसे ही आपको लगे कि हाँ अभी मेरी लाइफ में ना बिल्कुल मेरी लाइफ एकदम हेल बन गई है, दैट मीन्स कि आप एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है। यानी कि परमात्मा एक नया सूर्योदय आपके जीवन में करने वाले हैं और आपको ना उन सब चीज़ों के लिए रेडी किया गया है। कुछ काम आपको जो करना है, तो आपने अपने लाइफ लेसन्स ले लिए हैं, तो अभी आपका टाइम है ग्लो करने का, शाइन करने का, ठीक है जी। तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि हमारी लाइफ में जो भी कार्मिक बॉन्ड्स हैं, जो भी कार्मिक्स हैं, जो भी हैं, वो हमें कुछ ना कुछ लाइफ लेसन्स देने ही आए हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप कितना जल्दी वो लेसन्स लर्न करते हैं। जितना जल्दी आप वो लेसन्स लर्न करते हैं उतना ही जल्दी आपके कार्मिक बॉन्ड्स जो है वो ख़त्म होना स्टार्ट होते हैं। और जितना ज़्यादा आप उनको खींचते हैं, है ना, उनको ब्लेम करते हैं, कुछ गलत बोलते हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, उससे क्या होता है वो उतने ही ज़्यादा स्ट्रेच आउट होते हैं, तो वो चीज़ें उतनी ही लंबी बढ़ती हैं। तो ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसे रिश्तों से बाहर निकलें, ऐसी चीज़ों से बाहर निकलें ताकि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर पाएँ, आप अपनी लाइफ में अपनी सोल फैमिली को अट्रैक्ट कर पाएँ, आप अपनी ट्विन फ्लेम के साथ अपनी यूनियन में आ पाएँ, अपने रियल पार्टनर के साथ, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ यूनियन में आ पाएँ, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपने कार्मिक्स को रिलीज़ करना ही होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपका है कि अपने आप को पूरी तरीके से परमात्मा को सरेंडर कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए खुद को, अपने फ्लॉज़ को एक्सेप्ट कीजिए,
और समझिए इस चीज़ को कि आपके अंदर ही वो पावर है कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आपके अंदर वो पावर है कि आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। और पूरी दुनिया को बदलने का मतलब ये नहीं कि आप हर एक बंदे को जाके बदल रहे हैं, नहीं, आप अपने आप को बदल सकते हैं। जब अपने आप को आप बदल लेंगे, आपका नज़रिया चीज़ों को देखने का बदल जाएगा, तो ऑटोमेटिकली एक दुनिया आपकी नई दुनिया बन जाएगी जो बिल्कुल डिफरेंट होगी। सो आई होप गाइस आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ कीजिएगा। और एंड तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच।